आज ईस्टर का पावन पर्व है। हजारों साल पहले भगवान ने खुद अपने बेटे जीसस क्राइस्ट को धरती पर वापस भेजा था। उसी धरती पर जहां उनके बेटे को 2 दिन पहले सूली पर चढ़ाकर तड़पा तड़पा कर मारा गया था। उसके बावजूद भगवान ने अपने बेटे को इसलिए यहां वापस भेजा कि वो मानव जाति का कल्याण कर सके। सिंधुत्व एक इस देश की बहुत पुरानी कल्पना है। उसको पुनर्जीवित करने के लिए मुझे लगता है ईस्टर का पावन पर्व अत्यंत उपयुक्त है। नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर पंकज कुमुदचंद्र फडणीस है। मेरी आराध्य देवता गणेश भगवान है। मेरी कुल देवता तुलजापुर की भवानी माता है। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी को मैं अपना गुरु मानता हूँ। मैं अपने आप को उनका अनुयायी मानता हूँ। उनके अधिकांश विचारों से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। कुछ विचार उनके ऐसे भी हैं जिससे मैं असहमत हूँ, लेकिन उनका अनुयायी होने के नाते ये मेरा अधिकार भी है। खुद शंकर भगवान का गला हलाहल पीने के बाद नीला पड़ गया था। सावरकर जी तो मानव थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में अत्यंत बुरे तरीके के कष्ट झेले हैं। कुछ तो उन कष्टों का प्रभाव उन पर पड़ना स्वाभाविक था। सावरकर जी से जो मेरा लगाव है वो अपने आप में एक अजीब कहानी है। उस कहानी की तरफ मुड़ने के पहले मैं थोड़ा अपने आप के बारे में आपको बताता हूँ। मैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में रहा हूँ, फैमिली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस में रहा हूँ, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में काम किया है, जनरल मैनेजर रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, टाटा ट्रस्ट का सीनियर एडवाइज़र भी रहा हूँ। और एक जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें उन्होंने मेरे बारे में लिखा था कि ये इंजीनियर, मैनेजमेंट ग्रेजुएट, पीएचडी और रिसर्चर विद पैशन है। अब मेरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उससे तो मैं अलग अलग कंपनियों में रहा हूँ, उससे वो समझा जा सकता है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट और उनका कहना वगैरह ये सब जो हुआ वो तब हुआ जब एक संयोग से मैं सावरकर जी के घर में रहने गया। वो घर मैंने किराए से लिया 1997 में, और वहाँ से मेरा लगाव उन सावरकर जी से शुरू हुआ और उसी लगाव से ये मैंने किताबें लिखी। सावरकर जी की हिंदुत्व किताब मैंने वहीं पढ़ी और उसका भी मुझ पर काफी प्रभाव रहा। इसके आगे अगर हम चलें तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो 6 मुद्दों की बात करने वाले हैं। उनमें से 3 के बारे में तो बहुत भ्रांतियां हैं और 3 ऐसे हैं जो जिनके बारे में कुछ ज़्यादा मालूम भी नहीं है लोगों को। तो ये 6 मुद्दे जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हिंदुत्व और उसका उद्देश्य, हिंदू राष्ट्र, भारतवर्ष और उसकी संस्कृति, भारतवर्ष का ध्वज और सिंधुत्व। तो सबसे पहले हम हिंदू की तरफ चलते हैं। ये हिंदू शब्द का मतलब क्या है? हिंदू शब्द का मतलब सावरकर जी ने हिंदुत्व किताब में लिखा है। असिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभूमि पुण्य पुष्चैव सवै हिंदू रीति स्मृतः। यानी हिंदू मीन्स a person who regards his land of Bharatvarsha from Indus to seas as his fatherland as well as his holy land, that is the cradle of his religion. सावरकर जी इस बारे में स्पष्ट थे और उन्होंने लिखा भी। उनका कहना था कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, जूस, यहूदी और पारसी इनको हिंदू नहीं कह सकते।
अब इसमें कोई विवाद करने की बात नहीं है। हिंदुत्व किताब सावरकर जी ने 1923 में लिखी, यानी आज से करीब करीब 100 साल पहले। 1955-56 यानी सावरकर जी ने यह हिंदुत्व किताब लिखने के 30 साल बाद स्वतंत्र भारत की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, नेहरू जी जिसके प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हिंदू कोड बिल नाम से कुछ 4 बिल पास किए। उसमें हिंदू मैरिजेस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट एंड हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये 4 कानून उन्होंने बनाए। जब इन्होंने कानून बनाए तो इन चारों कानून में हिंदू शब्द की व्याख्या की है। सेक्शन 2 ऑफ द हिंदू मैरिजेस एक्ट 1955 सेक्शन सी, उसमें डिफाइन किया गया, उसमें हिंदू शब्द की परिभाषा दी गई है। उसमें कहा है कि हिंदू वो है जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है या जू नहीं है। तो यही बात तो सावरकर जी ने हिंदुत्व में लिखी है। अब इसमें विवाद करने की क्या बात है? दूसरी भ्रांति शुरू होती है कि हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व सावरकर जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है, इट इज ए मिशन टू यूनाइट ऑल हिंदूज। हिंदुत्व जो किताब है, ये मेरे ख्याल से एकमात्र किताब है जो सावरकर जी ने इंग्लिश में लिखी है। कोई भी पढ़ सकता है इसको। उनकी बाकी किताबें अधिक मराठी में है। उन्होंने हिंदुत्व का उद्देश्य स्पष्ट रूप से इस किताब की पेज नंबर 87, लाइन नंबर 25 to 28, ये 1999 की 7th एडिशन है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ओ हिंदूज, consolidate and strengthen Hindu nationality, not to give wanton offense to any of our non-Hindu compatriots, in fact to anyone in the world, but in just and urgent defense of our race. किसी के बारे में भी किसी प्रकार की दुर्भावना मन में रखे बिना सारे हिंदू समाज का एकीकरण यानी हिंदुत्व है। ये परिभाषा सावरकर जी ने 1923 में लिखी। उसके बाद यह मामला एक बार सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है हिंदुत्व के बारे में, यह मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। और मैं जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है उन्हीं शब्दों में आपको पढ़ के सुनाता हूं। कंसिडरिंग द टर्म्स हिंदुइज्म और हिंदुत्व पर से एज डिपिक्टिंग hostility, enmity or intolerance towards other religion or faiths, or professing communalism, proceeds from an improper appreciation and perception of the true meaning of these expressions emerging from the detailed discussions in the earlier authorities of this court. कोर्ट ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि हिंदुत्व या हिंदुत्व इन शब्दों का इस्तेमाल, इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी के बारे में कोई दुर्भावना उसके मन में है। आगे वो लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट लिखता है, मिसयूज ऑफ दीज टर्म्स टू प्रमोट कम्युनलिज्म कैन नॉट ऑल्टर द ट्रू मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। अगर इन शब्दों का कोई गलत उपयोग करता है तो उस गलत उपयोग से ये शब्द खराब नहीं होते। जिसने गलत उपयोग किया है वो गलत है, शब्द गलत नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस है 1996 AIR 1113, 1996 SCC into bracket 1 130, judgment dated 11/12/1995। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद हिंदुत्व इसके बारे में किसी को विवाद करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इसका गलत उपयोग करता है तो उस गलत उपयोग का आप विरोध करें। अब हम चलते हैं हिंदू राष्ट्र की तरफ, क्योंकि सावरकर जी हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, उससे कई लोगों को आपत्ति होती है।
मेरे पास एक गोपनीय दस्तावेज है अमेरिकन काउंसलेट का, जिसकी तारीख है बॉम्बे, इंडिया, फरवरी 9, 1994। फरवरी 1944 में अमेरिकन काउंसलेट का एक सीनियर वरिष्ठ अधिकारी सावरकर जी से मिलने सावरकर सदन, दादर, मुंबई में जहां सावरकर जी रहते थे, वहां उनसे मिलने आया। किसी भी दूतावास का ये काम होता है कि उस देश में जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे मिले, उनसे उनके बारे में उनकी क्या राय है अलग अलग चीज़ों पे, वो उनसे पता करे और वो राय अपने देश को भेजे। उस सिलसिले में ये अमेरिकन ऑफिसर सावरकर जी से मिलने आया। अनेक विषयों पर उसने चर्चा करी और जो चर्चा करी वो ये 4 पन्ने के गोपनीय दस्तावेज में उसने लिखकर भेजी। तो सावरकर जी से उसने पूछा कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र में माइनॉरिटीज का क्या अधिकार रहेगा? सावरकर जी ने स्पष्ट शब्दों में उसे बताया और मैं पढ़ के सुनाता हूं, जो उसने लिखकर वॉशिंगटन भेजा है। द हिंदू महासभा, क्योंकि सावरकर जी हिंदू महासभा के नेता थे उस समय, द हिंदू महासभा डज नॉट कंसिडर इटसेल्फ अ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन. For example, Savarkar stated that leadership of Hindu Mahasabha is not orthodox in the Hindu sense and does not believe in such orthodox Hindu precepts as untouchability. हिंदू महासभा छुआछूत के खिलाफ खड़ी थी, ये सावरकर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा। आगे वो कहता है, There are, he says, मतलब सावरकर जी कहते हैं, more orthodox Hindus in the Congress fold than in Mahasabha. The aim of Mahasabha is to preserve the integrity of India and its basically Hindu character with due regards for the rights of all minorities including the Muslims. यानी मुसलमानों को वही अधिकार मिलेंगे जो हिंदुओं को मिले हैं, हिंदुओं को भी वही अधिकार मिलेंगे जो मुसलमानों को मिले हैं। किसी को उनके धर्म के आधार पर किसी प्रकार का उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सावरकर जी ने स्पष्ट लिखा है। अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो इसमें, इस हिंदू राष्ट्र में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे तो समझ में नहीं आता। अब आगे चलते हैं भारतवर्ष और भारतवर्ष की संस्कृति। तो भारतवर्ष का जो सावरकर जी ने शब्द प्रयोग किया है, ये भारतवर्ष क्या है? भारतवर्ष उस विशाल भूभाग का नाम है जो हिमालय में कैलाश पर्वत से शुरू होता है, पश्चिम में सिंधु नदी का पानी जहां तक जाता है वहां तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्रा का पानी जहां तक जाता है वहां तक, और नीचे दक्षिण में जहां भारतीय महासागर शुरू होता है वहां तक। इतना बड़ा विशाल भारतवर्ष है। आज तो खंडित भारतवर्ष है, वो बात अलग है, लेकिन भारतवर्ष इतना विशाल है, ये कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। इसकी संस्कृति के बारे में भी सावरकर जी ने 1909 में एक लंदन में फंक्शन हुआ था और उस फंक्शन में गांधी जी भी थे। गांधी जी के सामने सावरकर जी ने भारतवर्ष की संस्कृति के बारे में कुछ बोला और वो मैं आपको सुनाता हूं जो उन्होंने बोला। उन्होंने कहा, भारतवर्ष के हृदय में माता सीता और भगवान राम बसते हैं। इंद्रधनुष्य के अनेक रंगों से इंद्रधनुष्य की खूबसूरती बढ़ती है। भारतवर्ष के समाज में जो अलग अलग धर्म हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, जूस, मुस्लिम हैं, पारसी हैं, इन अलग अलग धर्मों से भारत समाज की भी खूबसूरती बढ़ती है। इतनी सुंदर व्याख्या इस संस्कृति की उन्होंने की। हमें कभी भी इसको भूलना नहीं चाहिए। तो हमने बात करी अभी तक हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है,
उसके आगे हमने हिंदू राष्ट्र की बात करी, हमने भारतवर्ष की बात करी। अब हम चलते हैं भारतवर्ष के ध्वज की तरफ। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो भारतवर्ष का ध्वज है। मैडम कामा ने इसी ध्वज को 1907 में 20 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट जर्मनी में भारतवर्ष, स्वतंत्र भारतवर्ष का ध्वज इस रूप में पेश किया। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर है भगवा रंग, उसमें 8 कमल हैं। उस समय भारतवर्ष में 8 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। नीचे जो हरा रंग है उसमें चांद सितारा है, तो वो मुसलमानों का रंग है। और बीच में आप जो लाल रंग देख रहे हैं उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण, उसके बारे में सावरकर जी ने लिखा था। 1907 में जब मैडम कामा ये ध्वज फहरा रही थी, उस समय सावरकर जी लंदन में एक किताब लिख रहे थे, द ग्रेट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। उसमें वो लिखते हैं कि 1857 को इस रूप से देखना चाहिए कि उस दिन, उस संग्राम में भारतीय, मुसलमान और हिंदू सैनिकों ने भारतीय सम्राट, शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, भारतीय सम्राट बहादुर शाह जफर के लिए लड़े और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। इसलिए उस संग्राम में जो बलिदान हुआ दोनों का, हिंदू और मुसलमान सिपाहियों का, उससे हिंदू और मुसलमान एक खून के रिश्ते से एक दूसरे से बंध गए। दे बिकेम ब्लड ब्रदर्स। इसलिए उन्होंने उस ध्वज में बीच में लाल रंग लिया है। और उसके ऊपर आप वंदे मातरम देख सकते हैं। वंदे मातरम के बारे में 1905 में तो कोई विवाद ही नहीं था। उसके बाद लोगों ने उस पर विवाद शुरू किया, वो बात अलग है, लेकिन उस समय तो कोई विवाद नहीं था। इतना सुंदर ध्वज है, इसको भी आज हम भूल चुके हैं। अब हम चलते हैं सिंधुत्व की तरफ। तो सिंधुत्व क्या है? 20वीं शताब्दी में हिंदुत्व की जरूरत थी। सभी हिंदुओं का एकत्रीकरण करने की जरूरत थी। आज 21वीं शताब्दी है। 21वीं शताब्दी में हमें सभी सिंधु लोगों का एकत्रीकरण करने की जरूरत है। तो ये सिंधु लोग कौन है? हिंदू लोग क्या हैं, इसकी व्याख्या तो सावरकर जी कर चुके हैं। तो सिंधु लोग वो हैं जो इस भारतवर्ष को, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, भारतवर्ष को अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं, उससे प्यार करते हैं, किसी भी धर्म के हों, लेकिन जब तक वो इस धरती को अपनी मानते हैं, उन लोगों को सिंधु लोग कहने का अधिकार है। और इन्हीं सब सिंधु लोगों का एकत्रीकरण यानी सिंधुत्व है। हिंदुत्व की अगली कड़ी है। सिंधुत्व के बारे में जो हम अनेक प्रकल्प करने वाले हैं, जैसे आपने रामनवमी को देखा, भारतवर्ष जोड़ो अभियान शुरू किया है, जो अनेक प्रकल्प हैं उनके बारे में इस चैनल पर अलग अलग कड़ियों में आपको बताने की हम कोशिश करेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इस कड़ी को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।